नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे इंदौर की। पत्रकार संदीप सिंह ठाकुर के मामले में नया खुलासा हुआ है। साथ ही बात शिवपुरी की होगी, जो आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर इंदौर से है, जहां एक निर्दोष स्वाभिमानी पत्रकार संदीप सिंह ठाकुर पर ही क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन ने झूठे केस में ही एफआईआर दर्ज कर दी। मामला किशनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां घरेलू हिंसा में एक निर्दोष दंपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी छवि और आत्मसम्मान को किस तरह धूमिल व परिवार को बदनाम किया जा रहा है, आप ही सुने पीड़ित परिवार की दर्द भरी दास्तां। संदीप जी, जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और जो आपके ऊपर ब्लेम लग रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, कहने का तो यही कहूँगा कि ये सारे झूठे अपराध है। और उस दिन रोज़ाना की तरह 16 तारीख की रात्रि में मैं करीब आया, है ना? और जो मुझे जो ड्रिंक की तो आदत ही रहती है डेली, है ना? मैं उस दिन भी बची-कुची और लेके आ गया था। उस दिन मैं गाड़ी चढ़ाने पे यहाँ जगह में गिर गया था। और गाड़ी जब गिरी मेरी, तो मैंने मेरी वो जो बची हुई बॉटल मैंने यहाँ रखी। वो मेरा छोटे वाले भाई का लड़का भी यहीं था मौजूद उस दिन, है ना? फिर मैंने गाड़ी कैसे-तैसे सँभाली और इसको यहीं लगाई, ठीक है? फिर जिसके बाद मैं जाने लगा, मैंने एक बार फिर आया, गेट लगाया, फिर गेट फिर मैं जाने लगा। और जाके फिर मेरे पापा फिर आए थे कुत्ते को, डॉगी को घुमाने के लिए, फिर मैंने खोला। फिर यहाँ जगह जो एक गुड़िया बैठी थी, वो तो कब की चली गई मुझे भी पता नहीं है। और फिर मैं आ रहा था, तो वही मेरे अंकल का लड़का रेवा शंकर यहाँ जगह दिख रहा। फिर मैंने उससे पूछा, भाई क्यों हँस रहा है, क्या कारण है? ये है, बातचीत भी अच्छी भली बातचीत भी करी हमने। फिर थोड़ा-सा वो ना जाने क्यों गरम होने लगा, जैसे षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर जिसके बाद किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। फिर मैंने उससे फिर वो बोला, फिर मैं घर में आ गया। जिसके बाद देखा तो एक वो शशि साहू करके एक लेडीज़ है, वो ना जाने अंट-शंट गाली मेरी मिसेज़ वग़ैरह परिवार पूरा था, है ना? मेरे छोटे वाले भाई नहीं तो धार गए थे, धार से आए जब इन्होंने फ़ोन लगाया तो। उस दिन जब ये आए तो वो शशि इस पे चढ़ रही थी, इस पे चढ़-चढ़ के भयंकर बोले जा उस्का रही थी, इतनी भयंकर उस्का रही थी। फिर मैं तो सो रहा था, है ना? फिर जिसके बाद बहुत बोली, फिर जिसके बाद मैं भी ताव खा के आया, भैया ये क्या है? जब तक वो चली गई थी। फिर ये सब यहाँ खड़े थे, फिर इनसे मैंने डराया कि मैंने कहा क्या है यार, ये ऐसा आरोप है? फिर जिसके बाद मुझे तो सुबह पता चला कि मेरी जो सगे अंकल के लड़का है रेवा शंकर, उसकी गुड़िया है। मैं तो मेरे यहाँ बच्चे-बच्ची नहीं, देखो सबको पता है। एक मैं सबको भी प्यार देता हूँ बच्चों की तरह, है ना? और ना पूरे गाँव को पता है मेरा नेचर, समाज में मेरे यार दोस्त को। फिर जिसके बाद पता पुलिस वाले का फ़ोन आया, रियाज़ खान का, कि यार आ सकते हो। मैंने क्या हुआ? तो मैंने कहा यार शशि कला करके दारू-वारू पी के कर रहे थे नाटक, है ना? तो बोला आओ तो सही, गंभीर मामला। फिर थोड़ी देर बाद टीआई का किसी के पास आया होगा, फिर एफआईआर ही हो गई। फिर पता चला कि मेरे बारे में खबर ही चल रही है। जो हीरा फौजी नामक व्यक्ति जो यहीं का है, पत्रकार है, वो खबर चलवा रहा कि जा किसको मीडिया वालों को बुलवा के, और ये बयान दे रहा मेरे काका का छोरा कि मेरी बालिका को मेरे हाँ, किसी के सबूत है। तो बोले कि मेरी बालिका को गलत नेत्र से देखा और आई लव यू बोला। तो सबूत बताओ, ये सारे हमें और जिसके हैं देख के हंस रहे हैं ये। और जिसके बाद षड्यंत्र और सुनो, और वक्त पे पिछली बार में भी ये लेडीज जो आई थी शशिकला, इसने जकड़ रखा, इसका अफेयर चलता है, मैं काका का छोरा है और इनको सबको पता है, पूरे गांव को पता है, समाज को पता है। जिसके बाद उसका पुराना अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रेवा शंकर, शशिकला और हीरा फौजी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रऊ थाने में भी ये जेल में जा चुके हैं। और जिसके बाद यहाँ रऊ ये किशनगंज थाने में अपन देखते हैं। यहाँ इंदौर से सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवीय की खास रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के ग्राम गोपालपुर की है, जहां आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें, ग्राम में देशी व विदेशी शराब की दुकानें खुल रही हैं। पोहरी अनुविभाग अंतर्गत आने वाले गोपालपुर थाना प्रभारी द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शासन व प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंसी देवेंद्र शिवहरे द्वारा खुलेआम रात भर ठेके की दुकान अवैध तरीके से संचालित की जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम गोपालपुर में थाना होने के बावजूद और आबकारी नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से शराब की दुकान खोली जा रही है। इस संबंध में नीरज वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नीरज वर्मा। तो ये अवैध दारू के ठेके का क्या कुछ मामला है? मैं गोपालपुर में था उस टाइम पर, ठेका था वहाँ पे, वो 1 बजे निकल रहा था। मैंने उस टाइम पे फोटो भी खींचे हैं और मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे थाना होने के बावजूद भी वहाँ पर ठेका पूरी रात भर निकल रहा है। क्या प्रशासन इसकी निगरानी नहीं कर रहा है? आबकारी विभाग को निगरानी नहीं कर रहा है क्या? मैं इसकी सूचना इस
मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो आपने किसी से बात नहीं की जो ठेका चला रहा था, वो क्या बोल रहा था? मैंने उनसे बात की थी, वो बोल रहे थे मेरी मनमर्जी, मैं कितने टाइम तक चलाऊँ मेरी दुकान, तुम कौन होते हो। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट।